हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंडिया जॉब अलर्ट। आज हम सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय सभी भर्तियों के लिए एक परीक्षा के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक क्या होता है कि जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो राज्य स्तरीय हो या केंद्र स्तरीय, उसमें लगभग दो परीक्षाएं होती हैं, एक प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। किन्हीं किन्हीं परीक्षाओं में इंटरव्यू भी लिया जाता है। तो लगभग ये हम मान सकते हैं कि केंद्र स्तरीय परीक्षा हो या राज्य स्तरीय परीक्षा हो, तो उसमें दो परीक्षाएं या तीन परीक्षाएं लगभग हर वैकेंसी के लिए ली जाती रही हैं। अभी तक सभी भर्तियों के लिए जो परीक्षाएं ली जाती रही हैं, वो लगभग अलग अलग और अलग अलग एजेंसियों के द्वारा ली जाती रही हैं, और ये प्रायः एक दूसरे से बहुत हद तक अलग ही रहती है, जिसकी वजह से छात्रों को इन परीक्षाओं की तैयारी अलग अलग करनी पड़ती है। लेकिन अब सरकार की ओर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय निकल कर आ रहा है कि सभी भर्तियों के लिए एक परीक्षा ली जाएगी। हम यहाँ देखेंगे कि यह परीक्षा किस प्रकार से आयोजित होगी, किन परीक्षाओं से इसका आरंभ किया जाएगा और किस एजेंसी के द्वारा यह आयोजित करवाई जाएगी। यहाँ हम थोड़ा सा इस डाटा पर ध्यान देते हैं। 2.5 करोड़ युवा सालाना 1.25 लाख पदों के लिए देते हैं परीक्षा। 20 एजेंसियां अभी तक परीक्षा आयोजित करवाती रही हैं। तो अब हम जानेंगे कि सरकार ने सभी भर्तियों के लिए क्या महत्वपूर्ण निर्णय ली है। देखते हैं। सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए एक आरंभिक परीक्षा होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (एनआरए) के गठन को मंजूरी दे दी। एनआरए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) कराएगी। ग्रुप बी और सी की भर्ती की इससे शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इसकी शुरुआत रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की आरंभिक परीक्षाओं को मर्ज करने से होगी। बाद में ये अन्य परीक्षाएं भी इसमें शामिल की जाएंगी। साल में 2 बार परीक्षा। जावड़ेकर ने बताया कि एनआरए साल में 2 बार सीईटी आयोजित करेगी। अभी रेलवे, बैंकिंग तथा एसएससी में ग्रुप बी और सी के 1.25 लाख पदों के लिए करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवार बैठते हैं। सुधार का मौका में क्या दिया गया है? कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सीईटी में सफल उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट तैयार होगी, जो कि 3 साल मान्य रहेगी। हालांकि जो परीक्षार्थी स्कोर बेहतर करना चाहेंगे वो पुनः परीक्षा दे सकेंगे। सफल परीक्षार्थी दूसरे चरण के लिए पात्र होंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी तक हम देखते आए हैं कि लगभग हर भर्ती के लिए जो परीक्षाएं हैं, जो आरंभिक परीक्षा है और मुख्य परीक्षा है, लगभग सभी भर्तियों के लिए ये परीक्षाएं अलग अलग होती रही हैं। लेकिन अब क्या होगा कि कुछ भर्तियों को मिलाकर या कुछ भर्तियों के लिए एक ही समान आरंभिक परीक्षा ली जाएगी। हो सकता है कि आगे चलकर यह सभी भर्तियों के लिए भी हो जाए, लेकिन अभी जो है वो ग्रुप सी और ग्रुप बी की परीक्षाओं के लिए ये निर्धारित किया गया है। अभी जो है वो रेलवे, एसएससी और बैंकिंग से इसका आरंभ किया जाएगा, इसकी शुरुआत की जाएगी, और यह जो है वो एनआरए के द्वारा आयोजित करवाया जाएगा। इससे क्या फायदे होंगे? तो इससे इस प्रकार के फायदे होंगे। परीक्षाओं की तारीखें एक साथ आ जाने से एक परीक्षा छोड़नी पड़ती थी, जो अब नहीं होगी। परीक्षा केंद्र अलग अलग शहरों में पड़ते थे, यह समस्या खत्म होगी। परीक्षाओं के लिए जिला मुख्यालय पर केंद्र होगा, दूर नहीं जाना होगा। एक ही परीक्षा के लिए फीस भरनी होगी। यात्रा पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, आईबीपीएस के प्रतिनिधि संचालक मंडल में शामिल होंगे। अभी आवेदन से लेकर नतीजे आने में 12-18 माह लगते हैं। सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से यह समय घटेगा। तो इस तरह के लाभ जो है वो छात्रों को होंगे। उन्हें समय की बचत होगी, वो उन्हें एक ही परीक्षा की तैयारी करनी होगी, आरंभिक परीक्षा के लिए।